नमस्कार, द संकेत लाइव में आपका स्वागत है। आज हम जनरली तो हम लोग पॉलिटिकल चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे विषयों को लेकर जो आम आदमी और खास आदमी दोनों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं। एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट इंडिया में नहीं आई, ब्रिटिश हाई कोर्ट में कोविड शील्ड बनाने वाली कंपनी ने यह स्वीकार किया है कि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन स्ट्रोक, इनकी संभावनाएं कोविड शील्ड लग जाने के बाद कुछ बढ़ गई हैं। काश ये रिपोर्ट हमको अपने देश में मिली होती। ये वही कोविड शील्ड है जिसका प्रचार प्रसार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उनका फोटो उसके साथ लगाया गया था और बताया गया था कि ये कोविड की कितनी शर्तिया दवा है। ये ठीक है कि उसका असर कोविड पे हुआ है, लेकिन जिस तरह से आज 30 से 35 और 40 साल के युवकों के अंदर कार्डियक अरेस्ट की संभावनाएं बढ़ गई, हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, वो खतरे की घंटी है। क्या ही अच्छा होता कि ब्रिटिश हाई कोर्ट से सूचना प्राप्त होने से पहले हमारे देश में प्राप्त हुई होती तो काफी अच्छा होता। एक तो बात यह हो गई। दूसरी बात यह हो गई कि आजकल एक अभियान चला है कि कौन सी दवाएं कारगर हैं, कौन सी दवाएं नहीं कारगर हैं। अभी एक ताजी रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया है कि Li52 दवा, ये लीवर की दवा है और हिमालय ड्रग कंपनी है जिसने बनाया था। कहा गया है कि लीवर के लिए कारगर नहीं। मेरी इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि इतने सालों साल से हिमालय ड्रग कंपनी ये दवाई चला रही है, तो हम कहां सो रहे थे? अब अचानक क्यों जागे? क्यों इसके ऊपर अब अचानक से फोकस हुआ? अब तक क्यों नहीं इसका टेस्ट हुआ? और Li52 अगर बाजार में बिक रही थी तो कैसे बिक रही थी? इसके अलावा कुछ अन्य दवाएं आई। विश्वास गुड हेल्थ कैप्सूल है एक आयुर्वेद का, उस पर रोक लगाए जाने की बात की गई। वाइना प्लस कैप्सूल है, उस पर लगाए जाने की बात की गई। और न्यू रिविल, ये भी एक कैप्सूल है, यह अहमदाबाद की कंपनी है, उसकी रोक लगाने की बात की गई। सवाल यह है कि कोई दवाई जब बनती है तो तमाम जांच पड़ताल के बाद निकल के बाजार में आती है। क्या हम जांच पड़ताल नहीं करते हैं क्या? अगर जांच पड़ताल करते होते तो सुप्रीम कोर्ट को इतना सख्त निर्देश पतंजलि को नहीं देना पड़ता। स्वामी रामदेव को सुप्रीम कोर्ट में माफी नहीं मांगनी पड़ती कि हां हमसे गलती हुई, हमको इतना कोविड को लेकर प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। जब स्वामी रामदेव जी की बात आई है तो ये भी जान लीजिए उनकी 14 दवाइयों को बैन किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने किया है। उत्तराखंड सरकार क्या इससे पहले सो रही थी क्या? इसके पहले भी तो उन्हीं की सरकार थी जिनकी आज है भारतीय जनता पार्टी की। उस समय उन्होंने उसको क्यों नहीं रोका? 14 प्रोडक्ट हैं जिस पे रोक लगाई गई है और इनका उपयोग ब्लड प्रेशर के लिए किया जाता था, डायबिटीज के लिए किया जाता था, अन्य तमाम बीमारियों पे करते थे। अगर हम लिस्ट बताएं आपको तो स्वासारी गोल्ड, ये दिव्य फार्मेसी है, स्वामी रामदेव जी की फार्मेसी है, उसको रोका गया है। स्वासारी वटी, ये भी उन्हीं का है। ब्रोकोम, ये ब्रोंकाइटिस होती है, उससे ये शब्द लिया गया है, ये भी दिव्य फार्मेसी का है, यानी स्वामी रामदेव जी का है। मतलब साफ है कि आप राष्ट्रवाद का तड़का लगा के कुछ भी बेच दो, चल जाएगा। यही हालत में किया गया है। स्वासेर अवलेह, ये भी उन्हीं का है। मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर दे रही है। और लिपिडोम दिव्य फार्मेसी का ये भी है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो ये है बीपी ग्रिट, ये भी उन्हीं का है, दिव्य फार्मेसी। मधु ग्रिट, ये डायबिटिक के लिए। मधुनासिनी वटी, स्वामी रामदेव जी खूब प्रचार करते हैं, शुगर खत्म हो जाएगा इससे, लेकिन हालत क्या है कि उन्हीं उत्तराखंड की सरकार ने इसको निरस्त कर दिया और कहा है कि ये उपयोग के लायक नहीं, इनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए। मधुनासिनी बटी दिव्य फार्मेसी, ये भी है। लीवामृत, ये लीवर के लिए आती है। लीवोग्रिट, ये भी लीवर के लिए आती है। और पतंजलि का आई ड्रॉप, जिसको दृष्ट आई ड्रॉप कहते थे स्वामी रामदेव जी, और कहते थे कि आपको दिन में तारे नहीं दिखाई पड़ेंगे, सूरज की रोशनी दिखाई पड़ेगी, वो भी बेकार निकल गया। आईग्रिट गोल्ड, ये भी दिव्य फार्मेसी की है। दिव्य फार्मेसी स्वामी रामदेव की पतंजलि का ही एक विंग है
जो दवाएं बनाती है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि आखिर ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा था। एक पतंजलि कोई आज नहीं बनी और न ये दिव्य फार्मेसी आज तैयार हुई। जब लोग सवाल उठाते थे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी और कहा था कि स्वामी रामदेव जी एलोपैथी को, मॉडर्न मेडिसिन को रिजेक्ट कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि किसी उपयोग की नहीं, हमारी जो दवाई है कोरोनिल कोविड के लिए लाजवाब है। आज हालत क्या है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। कौन जिम्मेदार है इसका, ये पता होना चाहिए। आज के लिए मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं और फिर पॉलिटिकल जो हमारी चर्चा है वो बाद में चलेगी। नमस्कार।